अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी, आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि आज से 2 दिन बाद में यानी 17 सितंबर के दिन जो है बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम की तरफ से यानी जो हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में मिलाया गया था, उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात किए जा रहे हैं। बीजेपी इसको जो है लिबरेशन डे, हैदराबाद लिबरेशन डे के नाम से मनाई जा रही है, और बीआरएस और एआईएमआईएम इसको जो है नेशनल इंटीग्रेशन डे बोलकर मनाया जा रहा है। ये बीजेपी वाले तो जो है पिछले 5 साल से शुरू किए हैं कि इसको लिबरेशन डे मना रहे हैं, और 2 साल से बीआरएस और एआईएमआईएम इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे बोलकर मना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बात ये बतलाना चाह रहा हूँ कि आखिर ये 17 सितंबर हमारी ज़िंदगियों में इतनी अहमियत दे दिन किस लिए है। तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेज़ों की जानिब से। वो लोग जब इस मुल्क छोड़कर गए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में कुछ रियासतें हिंदुस्तान की ऐसी थी कि अभी इंडियन यूनियन में उनका मर्ज नहीं हुआ था। तो हैदराबाद स्टेट जो है मौजूदा अब उस वक़्त पे जो है 16 डिस्ट्रिक्ट्स में मुश्तमिल हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद में जहाँ पर निज़ाम की मीर उस्मान अली ख़ान की रियासत थी। तो 8 डिस्ट्रिक्ट जो थे तेलंगाना के थे, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के, और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका के थे। तो उस वक़्त ये हुआ था कि अभी बातचीत चल रही थी मीर उस्मान अली ख़ान साहब की, और उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक़्त के जो होम मिनिस्टर थे। इस दरमियान जो है नवंबर 29, 1947 को एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन हुआ था हैदराबाद स्टेट के जो नवाब मीर उस्मान अली ख़ान साहब, द लास्ट निज़ाम, और प्राइम मिनिस्टर हमारी इंडियन यूनियन की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर। इस दरमियान ये हुआ कि ये फ़ैसला किया गया कि ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस के ज़रिए जो है हैदराबाद स्टेट को ज़मीन में लाने, इंडियन यूनियन में लाने का एक प्लान किया गया था। अभी 13 सितंबर 1948 का जो वक्त था, 13 सितंबर के दिन इंडिया की जो पुलिस है वो उसका नाम तो जो है ऑपरेशन पोलो है, लेकिन एक्चुअली जो है वो ऑपरेशन मिलिट्री था। वो यानी बातचीत हो गई थी, उस्मान अली ख़ान राज़ी हो गए थे इंडिया में मिलने के लिए। रज़ामंदी के बावजूद हैदराबाद को फ़ौज भेजी गई थी। पहला ये है कि जब मीर उस्मान अली ख़ान साहब राज़ी हो गए थे इंडियन यूनियन में मिलने के लिए, तो उस वक़्त क्या ज़रूरत थी। अब वहाँ पर यह ज़रूरत थी कि उस वक़्त मुख्तलिफ़ जो है एक तेलंगाना आर्म स्ट्रगल बोलकर चल रहा था, जो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ में यानी किसानों का एक एजिटेशन चल रहा था। एक आंध्रा महिला सभा जो मिलिटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उस वक़्त पर जो है जागीरदारों के ख़िलाफ़ में लड़ रहे थे। बहुत लॉलेसनेस था, पूरा हैदराबाद स्टेट में जो है लॉलेसनेस था। उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन पोलो यानी फ़ौज की बड़ी भारी टीम जनरल जैन चौधरी की सदारत में यहाँ पर भेजी गई थी, और उस वक़्त के वीपी मेनन सेक्रेटरी फॉर मिनिस्टर फॉर स्टेट्स थे, तो यहाँ पर भेजी गई थी। उसके बाद में ये हुआ कि लामुतनाही सिलसिला, ख़ास तौर पर जो कर्नाटका और जो 5 जो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट थे, कर्नाटका के 3 डिस्ट्रिक्ट थे, मुसलमानों को टारगेट करके 40,000 मुसलमानों को मारा गया। ऑपरेशन पोलो के नाम पे, ऑपरेशन मिलिट्री के नाम पे जो फ़ौज आई थी जैन चौधरी की सदारत में, फ़िरक़ा परस्त अनासिर इसका फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन 40,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। हमारी माँ और बहनों को, कलमा गो माँ और बहनों को चुन चुन कर उनको अपनी जानों को बचाने के लिए वो बौलियों में कूद गए, और खून की नदी इतनी बही गई
तो उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। यानी हैदराबाद मर्ज होने के बाद में हुआ ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर के दिन फौज आई, 14, 15, 16, 17 तारीख के दिन जो है बाज़ाब्ता डिक्लेयर हो गया कि हैदराबाद स्टेट इज़ दी हैज़ बीन मर्ज विथ इंडियन यूनियन टेरिटरी बोल के। लेकिन एक महीने तक मुसलमानों पर जुल्म होते रहा, चुन चुन के मारे। तेलंगाना के 8 डिस्ट्रिक्टों में, महाराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्टों में, कर्नाटका के 3 डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज़्यादा जो जुल्म हुआ वो गुलबर्गा, उस्मानाबाद, बीदर में। जो रात में करोड़पति सोया मुसलमान सुबह में फ़कीर हो गया। रात में उन्हें जागीरदार था, सुबह में उन्हें फ़कीर हो गया। और जुल्म और सितम एक खाली मिलिट्री की तरफ से नहीं हुआ, जुल्म सितम मिलिट्री की तरफ से, पुलिस की तरफ से, ये जो कम्युनिस्ट का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था उनकी तरफ से। और ये वादा किया, ये मौर्य यानी तोड़ मोड़ के तारीख़ को ये पेश करे कि निज़ाम जो है मिलने के लिए राज़ी थे। उस वक़्त के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर थे हमारे सैयद क़ासिम रज़वी साहब, जो पेशे से वकील थे, लातू से जिनका ताल्लुक़ था, वो जो है उस वक़्त के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। अब यहाँ पर पॉइंट समझिए आप मेरी बात को कि निज़ाम जो है इस मुल्क के बादशाह थे, यहाँ पर प्रिंस थे हैदराबाद स्टेट के। जब निज़ाम बीइंग द किंग उन्होंने बोल दिया कि इंडिया में मैं हैदराबाद मर्ज कर दे रहा हूँ, तो उसमें वहाँ पर जो है सैयद क़ासिम रज़वी साहब की कोई अहमियत नहीं थी एक जमात के सदर की। और ये बोले कि रज़ाकारों का जुल्म हुआ। हाल में रज़ाकारों के ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आए। तो रज़ाकारों की भी तारीख़ को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। रज़ाकार कौन माने? रज़ाकाराना काम करना, वॉलंटरली काम करने वाले को रज़ाकार कहते हैं। आरएसएस भी एक रज़ाकार तंजीम है। तो अगर आरएसएस का जो मोटिव है, उनकी जो कहानी है लिखी जाती है कि हम लोग जो है वॉलंटरली हम काम करते, अगर रज़ाकार वॉलंटरली काम है, उनको भी रज़ाकार। ऐसा ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा यानी काम करने वाले, कोई एमआईएम के लोग नहीं थे, वो वॉलंटरली बस्ती में एक 10 आदमी, क्योंकि उस वक़्त पे पिलक आया था, उस वक़्त पे मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रहे थे, तो दे वेर कॉल्ड एज रज़ाकार। तो एक तारीख़ को तोड़ मोड़ के पेश किए। अब बाद में ये हुआ कि 40,000 मुसलमानों को शहीद करने पर पूरे दुनिया में बहुत वावेला हुआ। तो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी की रिपोर्ट डाले थे जिसका नाम था सुंदर लाल पटवा कमेटी रिपोर्ट। सुंदर लाल पटवा यानी एक उस वक़्त पे कोई जज थे, उनको जो है 3 मेंबर कमेटी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित सुंदर लाल कमेटी रिपोर्ट डाले थे। 3 आदमी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आके पूरे हैदराबाद के जितने रीजन्स थे, जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और उस वक़्त जो हैदराबाद स्टेट था, पूरे गली गली फिर के वो लोग एक किताब शाया किए जिसका नाम है पंडित सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट है। आज पहले आई है बीजेपी, यानी हिंदुस्तान आज़ाद होने के हैदराबाद मर्ज होने के आज 75 साल के बाद में बीजेपी को हैदराबाद लिबरेशन डे याद आ गया। इनको हैदराबाद लिबरेशन कहाँ से लिबरेशन बताइए आप, कि पहले से ये मुख्तलिफ रियासतें, राजाएँ महाराजाएँ बदल रहे थे। निज़ाम से पहले किसी और की हुकूमत थी, मुग़लों की हुकूमत थी, जब भी हैदराबाद जो है उसका हिस्सा था। तो अब यहाँ पर मर्जिंग का कोई बात ही नहीं है, बातचीत हुई, मर्ज हो गया। होना तो ये चाहिए कि 17 सितंबर को मुसलमानों का जो खून बहाया गया वो दिन मनाया जाना चाहिए, कि मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और सितम किया गया, जो पुलिस एक्शन के नाम पर जो मिलिट्री एक्शन किया गया, इसके ऊपर हमको गम मनाना चाहिए। हमारे शोहदाओं को याद करना चाहिए, जो हमारी माँ और बहनों की इज्जतें लूटी गई थी, जो हमारे जागीरदारों को रोडों पे गाड़ियों के सामने, टैंकों के सामने लिटाकर 100-100 लोगों के ऊपर टैंका चलाए गए थे, उस जख्म को याद करना चाहिए था। ठीक है, बीजेपी है, आरएसएस है, आरएसएस का एक हिडन एजेंडा है। वो लोग अगर ये लिबरेशन डे मना रहे हैं, बड़े हैरत की बात है कि केसीआर साहब, आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं,
केसीआर साहब तेलंगाना एजिटेशन तेलंगाना इसलिए लाए कि तेलंगाना के लोगों के साथ तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो बीआरएस पार्टी, साबिक़ा में टीआरएस है, बीआरएस पार्टी की तरफ से नेशनल इंटीग्रेशन डे आप मना रहे हैं, ठीक है। आप में अगर दम है केसीआर साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि सुंदरलाल पटवा कमेटी की रिपोर्ट को आप पढ़िए, आप मंजर आम पर लाइए कि भाई हाँ यकीनन ये हमारा हैदराबाद के लोगों के ऊपर इतना जुल्म हुआ बोलकर। कौन कौन अफराद ख़ानदान अगर उनके कोई बचे हुए हैं तो उनको बुलाकर आप बात करिए, उनको आप जो है जिनके ऊपर जुल्म हुआ, रातें रात करोड़पति था, उन्हें सुबह में फ़कीर हो गया, सोया, तो आप जो है उनका गम मनाइए। मुसलमानों के साथ जो हुआ आप उनका गम मनाइए, ठीक है। ऊपर मोदी नीचे छोटा मोदी। केसीआर साहब नेशनल इंटीग्रेशन मना रही, कल अगर इनका दिल बोला तो इन्हों भी लिबरेशन डे मनाते। बड़े अफसोस की बात यहाँ पर हमारे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, अरे भाई आपके आबा अजदाद जो है वो सरजमीन दक्खन के लिए अपना खून और पसीना दिए सो है। आप बताइए, आप आज जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये कुर्सी पे कभी कासिम रजवी साहब बहैसियत मजलिस के सदर थे, कभी कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगल रहमा ये कुर्सी पे थे, आपके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, आपके दादा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी थे। क्या बतलाओ, कभी सालार मिल्लत के दौर में लिबरेशन डे बोलकर 17 सितंबर को मनाया गया? क्या बताओ, कभी अब्दुल वाहिद ओवैसी के दौर में लिबरेशन डे बोलकर 17 सितंबर को मनाया गया? क्या कभी बहादुर आरजंग के दौर में ये मनाया गया? आप कैसे मजलिस के सदर हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो है अगियार की बात सुनकर, आप अगियार को खुश करने के लिए, उन फ़िरका परस्त ताकतों को आप खुश करने के लिए 17 सितंबर के दिन आप एक जुलूस निकाल रहे हैं। मासाब टैंक से लेकर नामपल्ली दरगाह से लेकर मासाब टैंक तक एक जुलूस निकाला जा रहा है। बड़े हैरत की बात है, शोधाओं के ऊपर आप खुशी मना रहे हैं, जिनकी इज्जतें लूटी गई उनके ऊपर आप खुशी मना रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर होने के नाते शर्म की बात है ये आपके लिए, आप जो इंटीग्रेशन डे मना रहे हैं ऑन पार विथ बीआरएस पार्टी। आप बीआरएस के इख्तिदार पार्टी को खुश करने के लिए, हिंदुत्व तंजीमों को खुश करने के लिए यह मनाया जा रहा है। दम है तुम में अगर असदुद्दीन ओवैसी, तो तुम इस दिन को जो है यकीनन यौम शहीदा बोलकर मनाओ। आप 17 सितंबर को यौम शहीदों का दिन बोल के मनाइए। आप में दम है तो 40,000 मुसलमानों को जिनको मारा गया, जो बहनों की इज्जतों को लूटा गया, जिनकी जायदादों को लूटा गया, वो दिन ब्लैक डे बोलकर आप मनाओ उस दिन को। आप में अगर दम है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, लेकिन आप में दम नहीं है कि आप फ़िरका परस्त ताकतों की आंख में आंख डालकर बात करने में मजलिस की क़यादत फेल हो गई है, खोखली है मजलिस की क़यादत। बड़े शर्म की बात है कि अगर ये कोई 17 सितंबर के दिन को अगर ये लिबरेशन डे, इंटीग्रेशन डे मना रहे हैं, तो मैं आपको फिर वाज़े कर रहा हूँ कि मीर उस्मान अली खान मान गए थे कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी में मनाने के लिए, उसके बाद में फिर क्यों ये हुआ बताइए आप। जब एक बादशाह ये बोल दिया कि मैं इंडियन यूनियन का हिस्सा हूँ और वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो गई है, हैदराबाद इंडियन यूनियन में मर्ज हो गया, उसके बाद में तकरीबन 3 से 4 महीने तक पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन, ऑपरेशन पोलो, न जाने क्या क्या होते रहा। 40,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी 40,000 मुसलमानों की शहादत पर जश्न मना रहे हैं 17 सितंबर के दिन। बड़े अफसोस की बात है। अगियार तो हैं, ठीक है, केसीआर तो मनाएंगे। आज नेशनल इंटीग्रेशन हो सकता है, कल केसीआर की पार्टी बीआरएस, उसको लिबरेशन डे भी मनाया जा सकता है। जाओ जाके देखो, गुलबर्गा जो मराठवाड़ा का जो रीजन है, वहाँ पर जाके कोई बड़े बुजुर्ग मुसलमान हैं तो उनसे पूछो कि क्या 17 सितंबर 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म हुआ। कोई बस्तियों में अगर बूढ़े बड़े लोग हैं जो पुलिस एक्शन देखे हैं, उनसे पूछिए। मैं कई बड़े बूढ़े बुजुर्गों से बात करने के बाद में ये बात कह रहा हूँ। हमारे महल्ले में भी कई बिदर से कई लोग जो है यहाँ पर बसते, वो लोग कहते हैं कि भाई हमको जो है घर से आन के कपड़े तक हमको नहीं पहनने दिए, हमारे साथ ये जुल्म हुआ। खानदानों को काट दिया गया, खानदान घरों को जला दिया गया। अपनी माँ बहनें बचने के लिए
बौलियों में कूद गए इज्जतों को बचाने के लिए, और उस दिन को आप जश्न मना रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। ये बड़े अफसोस के साथ ये बयान मैं दे रहा हूँ कि 40,000 शोधाओं को याद करने का दिन है। वो 40,000 शोधाओं को याद करने का दिन है। मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम अहले इस्लाम से, तमाम मुसलमानों से और सेकुलर हिंदुओं से कि उस दिन जो है, जो भी मुसलमान हैं 2 रकात नमाज़ पढ़िए, उन शोधाओं के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए, और आइंदा ऐसा कोई दिन हमारे ऊपर ना आए, इसके लिए आप दुआ करिए। यार जिंदा सोबत बाकी।